नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप जायसवाल। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं राजू एंड द 40 थीव्स। ये एक ऐसी कहानी है साथियों जो कि साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई द्वारा बनाई गई है, जारी की गई है। इसमें हम आज बात करेंगे फ़िशिंग मेल के बारे में, फ़िशिंग लिंक के बारे में। फ़िशिंग लिंक क्या होती है और फ़िशिंग लिंक पे आप क्लिक करते हैं तो किस तरह से आपके साथ फ्रॉड हो सकते हैं। छोटी छोटी कहानियों के बारे में हम आपको बताएंगे। छोटा सा वीडियो है, कृपया इसे अंत तक ज़रूर देखें। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ, फ्रॉड थ्रू फिशिंग लिंक। आपने देखा होगा आपके पास कई प्रकार की लिंक आती होगी और उस लिंक में अलग अलग तरह के मैसेज आते हैं, और जब हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमें कैसे पता चले कि ये लिंक फर्जी है और किस तरह से आपके साथ उस लिंक के माध्यम से, फिशिंग लिंक के माध्यम से एक फ्रॉड होने की संभावना बनती है। ये कहानी है राजू के बारे में। तो एक दिन राजू को एक कॉल आता है, उसको केवाईसी, बैंक अकाउंट केवाईसी होने के संबंध में एक मैसेज आता है डायरेक्टली, और उस मैसेज में लिखा रहता है, डियर कस्टमर, इफ़ योर केवाईसी इज़ नॉट डन विद इन 2 days योर अकाउंट विल बी ब्लॉक्ड। वो कहता है कि भाई अगर आपने 2 दिन में अपना अकाउंट की केवाईसी नहीं करी तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हो, बैंक अकाउंट सभी के हैं और बैंक अकाउंट होने के बाद केवाईसी भी होती है, और केवाईसी में कई तरह की समस्याएं हमारे सामने आ सकती है कि जब हम केवाईसी करवाने जाते हैं तो वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। पर यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि केवाईसी के लिए कभी भी आपके पास फ़ोन नहीं आता है। तो यहाँ पर उनके पास एक लिंक आई राजू नाम के लड़के के पास, और इस लिंक में लिखा था केवाईसी आप करें, इस लिंक पर क्लिक करके। तो जब ये मैसेज उसने पढ़ा तो राजू ने बोला, ओ ऑल माई मनी विल बी ब्लॉक्ड, आई नीड टू अपडेट माई केवाईसी डिटेल। अरे नहीं, अगर ये मैसेज आया और मैंने केवाईसी नहीं किया तो मेरी सारी मनी जो है ब्लॉक हो जाएगी, तो मुझे अपनी केवाईसी डिटेल को अपडेट करना चाहिए। अब आप देखेंगे कि जैसे ही उसने अपडेट करने के लिए लिंक पर क्लिक किया तो लिंक उसकी ओपन नहीं होती है। तो जब लिंक उसकी ओपन नहीं होती है तो फिर राजू के पास एक कॉल आता है थोड़ी सी देर में, क्योंकि उसने लिंक पर क्लिक किया और लिंक ओपन नहीं हुई। तो एक फ्रॉड का कॉल आता है, और फ्रॉड कहता है, हेलो सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम XYZ बैंक, यानी मैं किसी एक XYZ बैंक से बात कर रहा हूँ। आर यू फेसिंग एनी इशू अपडेटिंग योर केवाईसी डिटेल? क्या आपको अपनी केवाईसी डिटेल अपडेट करने के दौरान किसी प्रकार की तकलीफ़ हो रही है? तो यहाँ पर चूँकि तकलीफ़ हो रही है क्योंकि जब वो उस लिंक पर क्लिक किया तो लिंक ओपन ही नहीं हुई, लेकिन हमने लिंक पर क्लिक कर दिया क्योंकि हमें केवाईसी डिटेल अपडेट करना थी, ऐसा हमने सोचा। या राजू ने यहाँ पर इस बात को सोचा। राजू ने बोला, यस द लिंक इज़ नॉट वर्किंग। हाँ, यह लिंक जो आपने दी है ये लिंक के काम नहीं कर रही, ऐसा राजू ने कहा। इसके बाद फ्रॉडर यहाँ पे कंप्यूटर पे बैठा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, और फ्रॉडर बोल रहा है द वेबसाइट लोड माइट बी हाई। वो लोड ने बोला कि जो वेबसाइट का लोड है वो ज़्यादा हो सकता है। आई विल अपडेट द डिटेल मैन्युअली, मैं आपकी डिटेल को मैन्युअली अपडेट कर दूंगा। प्लीज़ शेयर यूर यूज़र नेम, पासवर्ड एंड OTP। देखिए यहाँ पर सीधा सीधा एक जो फ्रॉड था इसने एक ही बात करी है कि आपका जो है यूज़र नेम, आपका जो है पासवर्ड और आपके मोबाइल नंबर पे जो OTP आएगा ये हमें मुझे शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं आपकी जो केवाईसी डिटेल है वो यहाँ से मैन्युअली अपडेट कर देता हूँ। अब साथियों यहाँ पे एक फ्रॉड किया जा रहा है। ऑब्वियसली मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए केवाईसी 2 तरह से होता है, या तो आप बैंक में जाके केवाईसी करवाइए, और अगर आप ऑनलाइन केवाईसी करवा रहे हो तो ऑनलाइन के लिए बाकायदा आपके पास उस बैंक का ऑफिशियल ऐप होगा। यानी कि एक्सिस बैंक में अकाउंट है तो एक्सिस बैंक का ऐप होगा, कैनरा बैंक में अकाउंट है तो कैनरा बैंक का ऐप होगा, SBI का है तो योनो का होगा, BOI का है तो BOI का ऐप होगा। उस ऐप के थ्रू आप केवाईसी तभी कर सकते हैं जबकि आपके पास ऐप हो, और ऐप होने के बाद आपका अपना यूज़र नेम और पासवर्ड हो। अब यहाँ पर आपको कभी भी कंपनी की तरफ से, बैंक की तरफ से, XYZ कोई भी बैंक की तरफ से आपके पास फ़ोन नहीं आता है, और इस तरह का फ़ोन अगर आपके पास आता है तो ये मान लीजिए कि ये आपके साथ फ्रॉड का एक तरीका है। अब यहाँ पे देखिए इसने सीधे सीधे OTP और चीज़ें मांगी। अब हम आपको बता देना चाहते हैं क्या क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में जब आपके साथ ऐसी स्थिति पैदा होती है। अगर आपके पास कोई लिंक आई और इस तरह से आपको उसमें OTP और पासवर्ड और यूज़र नेम शेयर करने के लिए कॉल आया, तो ऑलवेज क्रॉस चेक द केवाईसी स्टेटस विद योर होम ब्रांच आर थ्रू योर रिलेशनशिप मैनेजर व्हेन यू रिसीव कॉल्स, लिंक आर SMS फ्रॉम अननोन सोर्सेज रिक्वेस्टिंग यू टू अपडेट केवाईसी। अगर आपके पास अननोन सोर्सेज से आपकी केवाईसी अपडेट करने के लिए कोई लिंक आती है, कोई मैसेज आता है, तो आप सीधे सीधे होम ब्रांच से पहले कंफर्म करें
कि आपको वहाँ से क्या KYC अपडेट करने के लिए ऐसा कॉल आया है। चूँकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ KYC अपडेट करने के लिए ऑनलाइन इस तरह का कोई कॉल नहीं आता है, तो आप यहाँ पे अवेयर रहें। दूसरा है रिपोर्ट द इंसिडेंट टू द नियरेस्ट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन एंड द नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल। तो आपको ऐसी कंडीशन बनती है, तो साथियों चूंकि हमारे साथ अगर फ्रॉड नहीं हुआ है लेकिन दूसरों के साथ फ्रॉड होने की संभावना है, तो हमें साइबर क्राइम पोर्टल और जो नियरेस्ट आपका साइबर क्राइम सेल है वहाँ पे आपको इस बारे में रिपोर्ट करना चाहिए। साइबर क्राइम सेल आपका जो पुलिस स्टेशन है वहीं आप संपर्क करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। दूसरा है यहाँ पर साइबर क्राइम पोर्टल। साइबर क्राइम पोर्टल एक भारत सरकार का पोर्टल है जहाँ भी जितने भी साइबर अपराध होते हैं उनके बारे में आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, तो ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे रिपोर्टिंग कैसे करेंगे इसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। अब इस तरह से यहाँ पे जो मैसेज आया और ये मैसेज को फॉलो करने के बाद अगला देखिए क्या होता है। अब यहाँ पर राजू ओके आई हैव टेक्स्ट यू टू द डिटेल। अब राजू ने बोला ठीक है मैं आपको अपनी डिटेल यानी कि यूज़र नेम पासवर्ड और जो है OTP शेयर कर देता हूँ, अब SMS कर दूंगा। अब फ्रॉडर ने बोला यूर KYC डिटेल आर अपडेटेड सक्सेसफुली। अब ऐसा राजू ने जैसे बोला और राजू ने एक SMS कर दिया और एक SMS क्या किया उसमें उसका यूज़र नाम यूज़र ID पासवर्ड और जो OTP आया था वो शेयर कर दिया। फ्रॉडर ने बोला कि ठीक है आपका मुझे OTP वगैरह मिल गया है और आपकी KYC डिटेल अपडेट हो चुकी है। राजू बोला थैंक यू। राजू को लगा कि ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ, लेकिन आफ्टर सम टाइम राजू रिसीव्ड SAS अलर्ट ऑन हिज फोन, SAAS अलर्ट। SAAS अलर्ट ये बैंकिंग की तरफ से होता है और उसके फ़ोन पे जैसे अलर्ट आया स्टेटिंग दैट ₹50,000 वाज डेबिटेड फ्रॉम हिज अकाउंट। एक SMS आया बैंक की तरफ से उसको और उस बैंक में उस SMS में क्या था कि 50,000 रुपये आपके बैंक खाते से काट लिए गए हैं, डेबिट हो गए हैं। अब ये डेबिट होने की जिम्मेदारी किसकी थी? डेबिट किसने करवाए? राजू ने करवाया, क्योंकि राजू ने अपना यूज़र ID पासवर्ड और OTP शेयर किया, तो ये SMS फिर बैंक का उसके पास आया। राजू इमीडिएटली कॉल द अदर पर्सन। राजू ने दूसरे पर्सन को कॉल किया बट ही डिडंट आंसर द call. Raju realized that the person was fraudsters and he should not have started any personal detail with him. अब उसको पता चला राजू को कि ये जो बंदा था ये एक फ्रॉड था और उसे अपनी डिटेल उसके साथ शेयर नहीं करना थी, क्योंकि जब उस नंबर पे कॉल किया गया तो बिजी आया और कॉल नहीं लगा। तो इस तरह से वो रिंग बजती रही और आपके साथ एक फ्रॉड हो गया। तो ये फिशिंग अलर्ट है, फिशिंग का है और इस तरह से फिशिंग के लिंक के माध्यम से आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो इस फ्रॉड से बचें और फ्रॉड से बचें और अपने लोगों को बचाएं, साथियों को बचाएं, जागरूक करें कि किसी भी प्रकार की KYC डिटेल पर आने वाले फ्रॉड कॉल, फ्रॉड लिंक पर क्लिक ना करें, अपना OTP यूज़र नेम पासवर्ड शेयर ना करें। अगले वीडियो में हम आपको फ्रॉडनेस का दूसरा तरीका बताएंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको किसी तरह की इस संबंध में कोई पूछताछ करनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमें आपकी समस्याओं का समाधान करने में खुशी होगी। धन्यवाद। जय हिंद।